अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्रेंड्स फूड। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज समर के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त सा रायता बना रही हूँ। खीरे का रायता, ककम्बर योगर्ट, जो बहुत ही जल्दी बनने वाला है और इंशाल्लाह टेस्ट में भी लाजवाब है और बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस द बेल बटन सो यू गेट माई मोर वीडियोज़। जज़ाकल्लाह। इसके लिए मैंने 6 खीरे लिए हैं, जिन्हें मैंने धो के साफ़ सुथरा कर लिया है। मैंने देसी खीरों का इंतखाब किया है। कुछ मिंट के लीव्स जाएंगे और एक चिली जाएगी इसके अंदर। और ये है योगर्ट। आप बाज़ार की दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नेस्ले योगर्ट यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। सबसे पहले आपने खीरे जो लिए हैं, आपने इनको धो के साफ़ सुथरा कर लेना है और इसका ऊपर वाला हिस्सा काट के इस तरीके से आपने उसके अंदर कट लगा के झाग सी बनानी है। ये इसलिए किया गया है ताकि इसके अंदर जो करवाहट है, देसी खीरों में थोड़ी सी करवाहट होती है, ताकि वो निकल जाए। ये झाग बनाने से उसका वो वाला हिस्सा निकल गया है। अब ये खीरे रायते के लिए रेडी हैं। दूसरे हिस्से से भी ऐसे आपने कट लगाने हैं और झाग बनानी है और इनको उतार लेना है। इस तरह करने से खीरे के अंदर से तमाम करवाहट निकल जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त रायता तैयार होता है। आप इसको ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा उतार लें और अब आपने पिलर की मदद से इसको पील ऑफ करना है। तमाम खीरे के छिलके जो हैं वो आपने उतार लेने हैं। मैंने तकरीबन 4 खीरों का इंतखाब किया था और जिसमें से मैंने 3 ग्रेट कर लिए हैं और एक मैं आपके सामने इस ग्रेटर की मदद से ग्रेट करूँगी। मैंने बारीक ग्रेटर जो है उसका यूज़ किया है। आप चाहें तो कद्दूकस जो नॉर्मल होता है उससे भी आप ग्रेट कर सकते हैं। मैंने इसको इसलिए यूज़ किया कि ताकि छोटे बच्चे भी इनको इस्तेमाल कर सकें और वो भी रायते से लुत्फ़अंदोज़ हों। इसलिए मैंने छोटे ग्रेटर का यूज़ किया है जिसके बारीक बारीक कट्स हैं। ये बहुत ज़बरदस्त सा रायता है और इंशाल्लाह छोटे बड़े सबको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप अच्छे तरीके से इनको ग्रेट कीजिएगा। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं इस तरह दिखने में। मिक्स कर लें थोड़ा सा। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक चिली। चिली आप एज इट इज़ भी डाल सकते हैं और इसके बीज भी निकाल के डाल सकते हैं। मैंने एज इट इज़ ही इसके अंदर डाली है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप 2-3 और चिलीज़ भी डाल सकते हैं। मैं अपने तकरीबन फैमिली मेम्बर्स के लिए बना रही हूँ तो मैं योगर्ट भी 1 kg योगर्ट में तकरीबन 4 खीरे जो हैं वो मैं डालूँगी इसके अंदर, जो मैंने ग्रेट करके डाले हैं। थोड़े से मिंट लीव्स भी डाल लीजिए, टेस्ट और दुबाला हो जाएगा इसका। बहुत ही मज़ेदार सा ये रायता है और समर में यूजुअली सारे खानों के साथ यूज़ किया जा सकता है। अगर आपका कुछ भी खाने को दिल ना भी करे तब भी आप ये रायता बनाएं और इसको रोटी के साथ खा लें, बहुत ही मज़ा आएगा। ये है दही। अब इसके अंदर मैं दही डालूँगी। 1 kg इसके अंदर दही डालूँगी मैं। सारी दही आप अपनी तमाम ग्रेटेड खीरे जो हैं उसके अंदर डाल लें। आपने थोड़ा सा ज़ीरा लेना है, उसको थोड़ा सा रोस्ट करना है और रोस्टेड ज़ीरा इसके अंदर डालिएगा जिससे इसका फ्लेवर और भी अमेजिंग हो जाएगा। ये मेरे पास रोस्टेड ज़ीरा था, मैंने वो इसके ऊपर डाला है 1 टेबलस्पून। मिक्स कीजिए थोड़ा सा। उसके बाद आप इसके अंदर काली मिर्च डालें, पिसी हुई काली मिर्च का डालें। 1/2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाली है। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अब आखिर में जाएगा इसके अंदर सॉल्ट। नमक आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिएगा। मैंने 1/2 टेबलस्पून ही डाला है। इसको मिक्स कीजिए अच्छे तरीके से, थोड़ा सा फेंटें। ये खुद बहुत ही दही जो है एक लेवल की हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्त सा ये रायता बनेगा। समर में रायतों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दही वैसे भी ठंडक पहुंचाती है हमारे जिगर को, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। इसको डिश आउट कीजिए, मिंट इसके ऊपर रखिए, थोड़ी सी ब्लैक पेपर इसके ऊपर रखिए। बहुत ही ज़बरदस्त सा रायता इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इंजॉय कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत ज़बरदस्त सा रायता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बटन दबाइएगा बेल आइकन का, ताकि आपको मेरी मोर वीडियोज़ मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस समर में ये रायता एंजॉय कीजिएगा। ज़बरदस्त सा रायता आप लोगों के सामने है। इसको रोटी के साथ लें, अपने पुलाव बिरयानी के साथ आप इजीली सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त सा रायता है। इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। टेस्टी सा, डिलीशियस, झटपट बनने वाला रायता। जब कुछ ना खाने को दिल चाहे तो इसको बनाएं और एंजॉय कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।